भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर लाना है और अपना मंगलाचरण है आवश्यकों पर, 6 षड आवश्यक पर अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो दान को करना आवश्यक है, और तीर्थंकर बनना है तो ये मुनियों के षड आवश्यक को पालना आवश्यक है, और तीर्थंकर बनना है तो इन मुनियों के मूल गुणों को पालना आवश्यक है। आप लोगों से मैंने बात करी थी काय की, गुरु भक्ति पर, और गुरु भक्ति पर मैंने बात करते हुए आपसे बोला था कि गुरु भक्ति वही कर सकता है जिसके जीवन में गुरु हैं, और जिसने गुरु को माना है, जिसने गुरु को क्या किया है, मानने के साथ साथ अपने आप को सौंपा है। सौंपना बहुत बड़ी बात होती है। जिसने गुरु को सौंपा है और जिसने गुरु को समझा है, जिसने गुरु को समझने का प्रयास किया है, वही गुरु भक्ति कर सकता है। गुरु का जीवन में होना ही हमारे जीवन को महान बना देता है, क्योंकि एक डर, एक विनय उनकी बने रहती है कि हमें हमारे गुरुजी देख रहे हैं। पाप से अपने आप हम रुक जाते हैं, गुरु भक्ति में हम आगे नहीं आ पाए तो ध्यान रखना, गुरु से जुड़ नहीं पाए, गुरु को नहीं और गुरु के नहीं हो पाए, गुरु का चरण नहीं पकड़ पाए, तो ये मानना इस पर्याय की सबसे बड़ी हार है। और सब कुछ जीत लिया पर अगर गुरु का मन नहीं जीता तो सब जीत उसके आगे फीकी है। इस बात को अपन ने कल करी थी, और कल एक बात और उपकार वाली बात मैंने कर दी थी, 2 उपकारियों की बात बोल दी थी, स्वदेश की और अरिहंत की बात कल कर दी थी कि भगवान के 2 भक्त थे, भगवान आए तो 2 चीज मांगी। याद रखना कल की विशेष बात थी, जिन्होंने मुझ पर उपकार किया उनको कभी भूलना नहीं। तो दूसरी बात अरिहंत ने क्या बोला था कि उपकार करने का मौका मिले तो कभी पीछे हटू नहीं। ये बात कल आप लोगों के बीच में करी थी। और गुरु के विषय में मैंने ये भी बोला था कि आपकी ये भ्रमण श्रमण के चरणों में आए बिना छपण नहीं हो सकती, और जिसको भी अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है वो बस गुरु से जुड़ जाए, उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जो जुड़ा है गुरु चरणों से उसी ने कर्मों को मोड़ा है, और कर्मों को मोड़ने और छोड़ने का उपाय है गुरु चरण। और एक और बात बोली थी कि गोली तो दर्द मिटाती है पर गुरु की झोली तो कर्म मिटाती है। और क्या बोला था, कर्म पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु। बस गुरु से जुड़ जाओ, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया, उनको सम्मान दिया और उनको बहुमान दिया और अपने जीवन का उनके लिए अनुदान दिया। वो लोग महान होते हैं। वैसे महानता आप सबके अंदर आए। और एक और बात स्वदेश को लेकर बहुत अच्छी बात बोल दी थी कल कि भक्ति में गीत होता है, संगीत होता है, पर अंदर की प्रीत से ही वो बाहर होता है, और प्रीत के बिना गीत और संगीत तो वो दिखावा होता है। वो अंदर से आवाज तभी निकल सकती है जो ऐसी अंधी भक्ति करता है, उसके ही अंदर की आंखें खुल जाती है, और उसी प्रकार वो गुरु से और गुरु के प्रति समर्पित होकर वो गुरु को समझ लेता है। जिसने अपने जीवन में गुरु को समझा है, गुरु को पाया है, वो सब कुछ सौंप कर अपना जीवन पार कर लेता है। और आज आप कल क्या बोला था, किसकी बात करनी है आज बात करनी है काय की, स्वाध्याय की। तीसरा हमारा आवश्यक है कौन सा, स्वाध्याय का, कि स्वाध्याय की बात अपने को करनी है। स्वाध्याय क्या होता है, कैसे होता है, उस पर अपने को चर्चा करनी है कि बात क्या है कि तीर्थंकर बनने का सबसे महनीय साधन है स्वाध्याय। आचार्य भगवान ने आवश्यक में रखा है, क्योंकि स्वाध्याय से हम भगवान से जुड़ पाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ ही सकते हैं सिर्फ स्वाध्याय से। आज भगवान नहीं है पर भगवान की वाणी तो हमारे पास है, उसे पढ़कर हम भगवान को अपने पास और अपने साथ महसूस कर सकते हैं। अगर अपने पास और अपने साथ महसूस करना है भगवान को तो निश्चित स्वाध्याय से जुड़ना पड़ेगा। स्वाध्याय को आवश्यक कहा है, जो आवश्यक होता है ना उसका नियम नहीं लिया जाता है, जो नहीं करने योग्य चीज होती है उसका नियम लिया जाता है। सुन लो, सब लोग स्वाध्याय का नियम लेते हैं। मैं कहता हूं गलत बात, बिल्कुल गलत बात।
नियम उसका लिया जाता है जो भैया हम नहीं कर पा रहे हैं, अरे ये तो आवश्यक है, इसको तो करना ही है, जिस चीज को करना है उसका नियम क्यों नहीं। 6 आवश्यकों में हमारे गुरुदेव ने, हमारे प्रभु ने बताया है कि 6 आवश्यक में स्वाध्याय को लिया है। तो स्वाध्याय जब आवश्यक है तो उसके लिए हमें नियम नहीं लेना चाहिए, वो तो करना ही है। स्वाध्याय तप है, साथ साथ में तप मतलब संवर और निर्जरा दोनों का कारण है। कितनी बार बोलता हूं, दोनों काम एक साथ होते हैं आपके। रात को 1 घंटा क्या होता है, कर्म जिस वक्त 1 घंटे बैठते हो रुकते भी हैं और चले भी जाते हैं। क्या क्रिया है, सोचो तो सही। 1 घंटे वहां आप तल्लीनता से जब बैठते हो तो संवर निर्जरा दोनों हो रहा है। ज्ञान को बढ़ाकर आपका वो उपयोग निर्मल हो रहा है। और निर्मल करने वाला क्या है, रात्रि में आपने स्वाध्याय किया बच्चों, 5 ग्रंथ हो गए। विचार करना कर्म कैसे करें, 16 कारण वाला ग्रंथ, 10 लक्षण वाला ग्रंथ, जिन सरस्वती पर पहला हो गया और दूसरा आधा होने जा रहा है। 5-5 ग्रंथ का स्वाध्याय आप लोगों ने कर लिया है। अपने आप ज्ञान बढ़ता चला जाता है और इसके माध्यम से एक मैत्री भाव जागता है, एक वीतरागता अपने अंदर आती है, राग देश खत्म होते हैं, अज्ञानता का नाश होता है, एक अलग ही माहौल बनता है, एक अलग ही अंदर से लगता है कि हाँ एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं रात को कितना अच्छा लगता है ना, अच्छा अलग ही वो दृश्य रहता है रात का। और आज तो सुबह का दृश्य भी कुछ अलग ही था, कल से ज्यादा हो गए, आज कल से ज्यादा हो गए। जगह ही नहीं थी, कमरे में गर्मी लग रही थी, दीदी बोली कमरे में गर्मी लग रही है, लगेगी ऐसी आपकी भक्ति। वो क्यों हुआ, आप सब एक साथ बैठ गए तो एक ही बार में हमने बोल दिया कल आना है, उतने में सब एक साथ आ गए। नहीं तो अलग अलग कहाँ होते, एक साथ जुड़ गए, आ गए, भक्ति में लीन हो गए। तो आज तक आप इस आवश्यक को करने योग्य कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उठ जाओ, अब उठ जाओ और करो। ये करने योग्य कार्य है। अगर अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए, हम 4 लाइन पढ़ेंगे, लेकिन ये आवश्यक करने योग्य हम स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान रखना। अब बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। देखो, गुरु के बोलने पर भी स्वाध्याय आप नहीं कर रहे हो। अगर गुरु बोल रहे हैं स्वाध्याय करो और उसके बाद भी अगर आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हो तो फिर देखो, अब मैं बोलता नहीं, उन्हें लफड़ा हो जाता है ना, बोले सब डरने लग गए आजकल भाषा वाले। ध्यान रखना कि अगर प्रभु की वाणी में स्वाध्याय का बोला है और अगर स्वाध्याय हम नहीं करते हैं तो चाह कर भी ध्यान रखना, क्योंकि ये निश्चित रूप से कि अब इस जन्म की सार्थकता है और हमें करने योग्य कार्य बताया। अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बाद में नरक और त्रियंश में स्वाध्याय करने को नहीं मिलने वाला है। बाद में नारकी स्वाध्याय नहीं कर पाता है, त्रियंश स्वाध्याय नहीं कर पाता है। आपके लिए स्वाध्याय करने को कहा आएगा, आप ही के लिए बताया 6 आवश्यक। नरक में 6 आवश्यक नहीं है स्वाध्याय, ये मनुष्य पर्याय के आवश्यक है स्वाध्याय। तो भैया आप मिली है पर्याय, मिला है मनुष्यत्पन्न, तो कम से कम हम स्वाध्याय करें। भले 2 लाइन पढ़ें, पर पढ़ने के बाद अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। प्रतिदिन स्वाध्याय से हम अपने आप को भी देखते हैं, अपने आप को भी जानते हैं, अपने आप को भी समझते हैं और समझने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। हम स्वाध्याय के माध्यम से कुछ हो या ना हो, लेकिन हम स्वयं अपडेट हो जाते हैं। दुनिया तो और दुनिया के सब कार्य में तो आप अपडेट हो रहे हो, लेकिन अपने आप का अपडेट होना ये स्वाध्याय। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संबोधन, आत्म अवलोकन की वो महती प्रक्रिया है स्वाध्याय। छोटी मोटी चीज मत मानना। ये स्वाध्याय करोगे तो स्वयं का परीक्षण होता चले जाएगा, स्वयं का निरीक्षण होता चला जाएगा, स्वयं का संबोधन होते चला जाएगा, स्वयं को आप देखते चले जाओगे, अवलोकन करते चले जाओगे। फिर क्यों आप पीछे हट रहे स्वाध्याय से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस स्वाध्याय की महती प्रक्रिया को अपने जीवन में लाना है, करना ही है। कुछ भी हो जाए, जैसा हो, जिस प्रकार से हो। नहीं समय मिल रहा, मोबाइल खोल लेना, 4 लाइन अच्छी पढ़ लेना जिसमें सदुपयोग हो जाए। इतना तो कर सकते हो मेरे भैया यार, इतना तो है तुम्हारे पास सब। 1-2-5 मिनट का भी समय नहीं निकाल सकते क्या? 5 मिनट का समय निकाल लेना। नहीं आ पाओ रात में, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी बस 4 लाइन अच्छी हमने पढ़ ली जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती हो।
इतना कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। जैन होकर भी हम अपने धर्म को नहीं समझ पाए। बताओ, हमारे इस जैन कुल में जन्म लेने का प्रयोजन ही नहीं रहा कि हम अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं कि हमारे धर्म में क्या बातें बोली, कैसी बातें बोली, क्या कहा गया है। एक एक बात साइंटिफिक है। आज बोल रहा है साइंस, हजारों वर्ष पहले हमारा धर्म क्या है, हमारे गुरुओं ने, हमारे प्रभु की वाणी में आ चुका है। इसलिए स्वाध्याय को बहुत महत्व दो अपने जीवन में। साधुओं के लिए भी दिन में 24 घंटे में 4 बार स्वाध्याय का बोला है। ध्यान रखना, रात को आपका स्वाध्याय नहीं होता है, वो मैं अपना आवश्यक पूरा करता हूँ। 4 बार आवश्यक, सुबह, दोपहर को, रात को और सुबह उठकर 4 बजकर। आप लोग देखते हो सुबह में करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, तो वो मेरा स्वाध्याय चलता रहता है। आप लोग जब आते हो तो सुबह भी, तो 4 टाइम स्वाध्याय का नियम हमारे लिए भी, साधुओं के लिए भी बोला है। 4 बार के कायसर बोले, 28 प्रतिक्रम आते हैं, उसमें करना पड़ता है। तो बस आप लोगों के लिए भी स्वाध्याय बहुत जरूरी है। और सामूहिक सबके साथ करने से तो सबके विचारों को, शंकाओं को जानने को मिलता है, और सबके साथ मिलना उठना बैठना तो हो ही जाता है। लेकिन अलग अलग तरफ से शंकाएं आती है, सबकी अलग अलग धारणाएं आती, वो भी हमें समझ पड़ती है। इसलिए सामूहिक स्वाध्याय करना चाहिए। और सामूहिक स्वाध्याय में सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी विशेषता तो ये हो जाती है कि जो लोग नहीं भी बोलते हैं, आपस में कम से कम वो भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ भैया ठीक है, उठना बैठना और जय जिनेंद्र यहाँ पर हो जाता है। वही समय टीवी का है, मोबाइल का है, विकथा का है, पेपर का है, मूवीज का है, गानों का है, और क्या है, निंदा करने का है, झूठ बोलने का, दुरुपयोग करने का वो समय है। अगर आपने सदुपयोग में लगा दिया तो उन्हें तापने का समय हुई है ना। तापते हो ना आप लोग, तापते हो ना, बोल तो सही, इंजीनियर तापता है ना, यही तापता है, यही गैंग मास्टर, ये स्कूल बुला लिया अपने, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अभी ध्यान रखना, कोई तापेगा तो तेरे को पकड़ूंगा, ठीक है ना, रात को सब आ जाना। तो वही समय तापने का है, लेकिन ताप के क्या करोगे, विकथा करोगे, उसकी अपेक्षा में बैठ जाएंगे तो गुरु का भी दर्शन होता रहेगा, और अपने आप में प्रभु की वाणी को भी अपन चलते चले जाएंगे, हम विकथा से बच जाएंगे और पुण्य से जुड़ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। जिसके पास स्वाध्याय से ज्ञान आ जाता है, निश्चित ये मान के चलना कि स्वाध्याय से क्या आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। और जब ज्ञान आता है तो विनय, उसकी विनय भी अपने आप होने लगती है, और अध्ययन से उसके जीवन में, आचरण में भी दिखता है, थोड़े थोड़े आचरण में भी आने लगता है। बिल्कुल। और एक बात आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात, कि मैंने देखा जो लोग स्वाध्याय करते हैं, तो बेनाड़ा जी को देखा, स्वाध्याय में अगर थे तो बेनाड़ा जी थे। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात, बेनाड़ा जी जब भी आते थे आचार्य श्री के पास, तो पूज्य गुरुदेव उनको समय देते। क्यों समय देते थे? इतना मतलब बिजी गुरु जी का शेड्यूल रहता था, फिर भी आचार्य श्री समय देते थे। उसका कारण क्या था? एक लिस्ट तैयार करके लाते थे वो, काय की? प्रश्नों की, कि आचार्य श्री से ये पूछना है, ये पूछना है, शंकाओं को लिख कर लाते थे और शंकाओं को पूछते थे। सबके बीच में भी बेनाड़ा जी की एक अलग पहचान थी, क्योंकि वो स्वाध्यायशील थे और अपने आप में प्रश्न लाते थे और पूछते थे। आप भी पूछो ना, अच्छी बातें पूछो, कि ये क्यों, वो क्यों, हम देंगे जवाब, क्या बात है, आप पूछोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप ध्यान रखना, यूं समय नहीं देंगे, लेकिन अगर आप ज्ञान की बात पूछने आओगे तो सबको छोड़कर आपको समय देंगे, बिल्कुल देंगे ही देंगे, निश्चित ये मान के चलना। जब आप सब भी पढ़ो, शंका होती है तो उसे लिखो, लिखने के बाद गुरुओं से पूछो, जितना आप पूछोगे उतना अज्ञान दूर होगा। और मैं तो कहता हूँ एक शंका को 100 लोगों से पूछो, 100 लोगों के अलग अलग मत होते हैं। और ध्यान रखना, परीक्षा नहीं करना है गुरु की, नहीं तो आप अगर परीक्षा करने लग जाओगे तो हम जो है पाप की और गठरी बांध लें। परीक्षा नहीं करना है, हमें तो और अपडेट होते जाना है और अपने आप को अच्छा बनाते चलना है, अपने जीवन को और उज्जवल बनाना है। इस भाव के साथ हम गुरु से पूछेंगे, पूछते चलो। मैं सच कह रहा हूँ, जो लोग स्वाध्यायशील आते हैं तो मेरा प्रवचन ही बदल जाता है। अब मैं क्या गुरु जी से सीखा है, वो सब पूरी सब जो सामने बैठे रहता है, स्वाध्यायशील व्यक्ति बैठा रहता है, तो वैसी वाणी अपने आप खिरती चली जाती है। अपने आप को वैसा बनाओ कि आपके कारण प्रवचन गुरुदेव मेरे हिसाब से देने लगे, तो वो बात आपके अंदर होनी चाहिए। हम पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें और वो शंकाओं का समाधान करें। गुरु भी उनको नहीं भूलते हैं जो स्वाध्याय से संबंधित शंकाओं को पूछते, उन्हें हमेशा याद रखते हैं। याद करना ही पड़ता है, क्योंकि वो उनकी क्वालिटी होती है। वो कितना पुण्यशाली जीव होगा जो हजारों लोगों में से भी एक अलग पहचान होती है, और उसको जो है गुरुजी हमेशा याद करते, ध्यान रखते हैं। मैं सिर्फ मात्र शंकाओं के लिए संघ में प्रसिद्ध था, और इसीलिए गुरुजी बार बार बड़े ही उससे नाम लेते थे। और इतना आपको बता रहा हूँ, मेरा पुण्य इतना, अब अपने आप को पुण्य मानता हूँ, क्योंकि जो चीज पुण्य है तो क्या है, गुरु वाली पुण्य में बहुमान करूं, अभिमान करूं, जो करना हो कर लूं।
अच्छा, इसी कोई विषय करते थे तो ऐसा आंख से देखते थे, और फिर अगर मैंने कुछ नहीं पूछा नीचे मुंडी है, क्यों? समझ में नहीं आ रहा है क्या? आया नहीं आया समझ में? कोई शंका? आगे रह के पूछते थे। 50 का संग है लेकिन पुण्य, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये नीचे मुंह करके बैठा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इतनी अपनी भूमिका बनाओ कि हम आपसे खुद पूछें कि भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप से हमारा वो जो कहना चाहिए कि सार्थकता हो जाएगी। क्योंकि संसार जगत के संदर्भ में अगर हम बात आपसे बोलें तो खुली बात ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है, ऐसा कोई मतलब संसार के संदर्भ में कहा जा सकता है ब्रह्म का भंग ना हो, ब्रह्म का भंग ना हो, ऐसा सुख इस जगत में दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म का भंग, ब्रह्म का जो भंग ना हो ऐसा कोई सुख इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। और ब्रह्म टूट जाए ऐसा दुख भी इस जगत में कोई नहीं है। अध्यात्म जगत इससे विपरीत है। मतलब क्या? अध्यात्म जगत में अगर मान लीजिए ब्रह्म का जगत तोड़ना है तो कैसा है? ब्रह्म को जगत को तोड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा माँ जिनवाणी की शरण में, और अध्यात्म मार्ग का पथिक ऊंचा अपना जीवन करना चाहता है, इस वास्तविक स्वरूप को समझना चाहता है और ब्रह्म और वास्तविकता में अपने आप को लाना चाहता है, तो उसके लिए प्रभु वचनों से जुड़ना ही पड़ेगा। और प्रभु वचनों से जुड़ोगे तो ध्यान रखना क्या होता चला जाएगा। सब बोले नाम ले दिया करो हमारा, ठीक है? तो नाम ले देते हैं। आज किसका नाम लेते हैं? तो भैया संभव से पूछा माँ जिनवाणी पढ़ने से क्या होगा, तो संभव ने भी बड़ी अच्छे से बात बोली। क्या बोल दी? बोले सुख संपत्ति में ये भ्रम है, सुख संपत्ति में है ये भ्रम है, वास्तविकता सुख संतोष में है। इसलिए मेडिकल जल्दी बंद कर दिया कर। वास्तविकता सुख संतोष में निश्चित मान के रखना। ये कब? जब जिनवाणी पढ़ोगे तब आएगी बात, ध्यान रखना, तभी समझ में आएगा। और सूर्या से पूछो तो सूर्या बोल रहा है कि सुख उत्तेजना में है ये भ्रम है, सुख उत्तेजना में है ये भ्रम है, सुख उपशम में है। जब जिनवाणी पढ़ोगे तब पता चलेगा कि सुख काय में है, सुख तो उपशम में ही है। और अगर बात बोलें, और अगर हमारा बैठा है कौन? विनय बैठा है। विनय से बोले तो विनय क्या बोल रहा है? विनम्र, विनम्र, विनम्र बैठा है इंदौर से। उससे बोले कि सुख सुख काय में है, तो सुख इच्छा की सफलता में ये भ्रम है। क्या सुख? विनम्र क्या बोल रहा है? सुख इच्छा की सफलता में है ये भ्रम है, वास्तविकता में इच्छाओं का अभाव करने में ही सुख है। ये कब आएगा ज्ञान? जब आप स्वाध्याय करोगे तभी आएगा, उसके बिना आने वाला नहीं है, आ भी नहीं सकता है। ध्यान रखना। और बड्डू क्या बोल रहा है? बड्डू बोल रहा है कि सुख प्रेम के मार्ग में है ये भ्रम है। सुख प्रेम के मार्ग में, वो किसी से प्रेम नहीं करता ना भैया। तो सुख काय के मार्ग में? श्रेय के मार्ग में है, कल्याण के मार्ग में है। और ये बुद्धि कब आएगी? जब आप स्वाध्याय से जुड़ोगे तो उसमें अपने आप बुद्धि आती ही चली जाएगी। और शुद्ध क्या बोल रहा है? शुद्ध बोल रहा है कि आलोक ही भ्रम है, आलोक ही भ्रम है, वास्तविकता में परलोक भी है। आज यहाँ क्या कर रहे हैं, बाद में आने वाला कल हमारा क्या होगा, यही स्वाध्याय बताता है। परलोक का दृश्य जो है वो स्वाध्याय आपको कराता चला जाएगा, स्वाध्याय के माध्यम से आपको पता चलता चला जाएगा। और गोलू क्या बोल रहा है? गोलू बोल रहा है मृत्यु भयंकर है ये भ्रम है, मृत्यु भयंकर है ये भ्रम है, जन्म उससे भी भयंकर है, जन्म उससे भी भयंकर है। और ये जन्म और मृत्यु की श्रृंखला को अगर समाप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको स्वाध्याय से जुड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप स्वाध्याय से नहीं जुड़ोगे तो सब ज्ञान आपका नहीं होगा। और हमारा गौरव क्या बोल रहा है? गौरव बोल रहा है नरक और स्वर्ग ये भ्रम है, नरक और स्वर्ग ये एक भ्रम है। नरक और स्वर्ग एक भ्रम क्या है? नरक और स्वर्ग के अलावा भी एक स्वतंत्र स्थान है, वो क्या है? मोक्ष है। मोक्ष को जाना है तो स्वाध्याय को करना होगा। वो बता देंगे कि नरक क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है। लोग बोलते हैं नरक स्वर्ग कुछ नहीं है, सब कुछ है। नहीं, नरक के क्या दुख होते हैं और स्वर्ग के क्या सुख होते हैं, ये स्वाध्याय करोगे तो अपने आप आता चला जाएगा। अभी और कोई रह गया क्या? इंजीनियर का बोलते हैं, इंजीनियर गिलाई रह गई है। हाँ, गिलाई के लिए बोल देते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, गिले के लिए बोलते। गिले बोल रहा है कि बुद्धि स्वीकार करे वही सच है, बुद्धि दिमाग
क्षोभम स्वीकार करे वही सच है। लेकिन वो गिले बोल रहा है सब भ्रम है। क्यों? एक बुद्धि जो दिखता नहीं है वो भी है, बुद्धि जो दिखता नहीं है वो भी आगम बता देता है कि नहीं बहुत कुछ है। वो मेरू भी है, वो जम्बू द्वीप भी है, वो नंदीश्वर द्वीप भी है जहाँ भगवान की रचना, वो अकृत्रिम चैत्यालय भी है। ये सब कुछ क्या वो और बताएं, वो यही बता देता है। क्या बता देता है? क्या बता देता है भैया? बुद्धि से यही पता चल जाता, दिख तो नहीं रहा है। बोले आलू के एक कण में भी अनंतानंत जीव है। आलू के एक कण में भी अनंतानंत जीव है। बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन आगम बोल रहा है कि उसमें अनंतानंत जीव है। ये समझ कब आएगी? जब आप स्वाध्याय से जुड़ोगे। आप जब स्वाध्याय को पकड़ोगे तो निश्चित रूप से आता चला जाएगा सत्य को अस्वीकार करते हुए। और सत्य का कोई नुकसान नहीं होगा। सत्य को नकारने से नुकसान किसका होगा? आपका होगा। इसलिए आप सत्य को स्वीकार करो, भ्रम और वास्तविकता के से अपने आप को अवगत करो, अपने आप को अपडेट करो और भगवान की उस वाणी को पुरुषार्थ पूर्वक आप सुनो, रुचि पूर्वक समय से दो, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि निश्चित ये मान के चलना, वस्तु की कीमत तभी समझ में आती है। कब समझ में आती है? जब हम वस्तु की पूरी चीजें देखें और क्या कीमत है देखें। इसलिए आत्मा और शरीर और मन की कीमत को समझने के लिए आपको प्रभु की उस वाणी को समझना होगा। प्रभु की वाणी को अपने जीवन में समझना ही नहीं होगा, साथ साथ में अपने जीवन में उस वाणी को उतारना भी होगा। जब आप उतार पाओगे और जब आप उस वाणी से अपने आप को कृतार्थ कर पाओगे तभी होता चला जाएगा। क्योंकि सूर्य प्रकाश से आंखें, जब सूर्य प्रकाश है और आप सूर्य प्रकाश खुली आंखें क्या होती है? आंखें खोल ली तो सब दिख जाता है। उसी प्रकार से ये जो आंखें हैं काय की? विवेक की आंखें। ये माँ जनवाणी के स्वाध्याय से खुलने वाली है, ध्यान रखना। ये जो विवेक की आंखें काय से खुलेगी? सूर्य से प्रकाश तो आ रहा है लेकिन विवेक नहीं जागृत होगा। विवेक को जागृत करने के लिए माँ जनवाणी की शरण में जाना ही पड़ेगा। जब तक आप माँ जनवाणी की शरण में नहीं जाओगे विवेक की आंखें आपकी खुलेगी नहीं। यदि आप चाहते हो पाप हमारा पीछा छोड़ दे, अगर आप चाहते हो पाप हमारा पीछा छोड़ दे तो हम प्रभु के वचनों के पीछे पागल हो जाएं। अगर आप प्रभु के वचनों के पीछे पागल हो जाओगे तो निश्चित ये मान के चलना आज नहीं तो कल आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि घात, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, घात और कर्मों को अवश्य अगर आप समाप्त करना चाहते हो तो जिनवाणी आपके पास होना चाहिए। घात का मतलब समझते क्या होता है? घात अर्थात अपने कर्मों का हनन करना। और उस घात को समाप्त करने की सबसे बड़ी औषधि जिनवाणी माँ का अध्ययन। आप जितना उसको सेवन करोगे उतने कर्मों से छुटकारा पाते चले जाओगे। माँ जिनवाणी जिसके वाचन से हमारे अंदर में हे पदार्थ क्या है और क्या उपादेय क्या ग्रहण करने योग्य इसकी बुद्धि आती है। विवेक तो आता ही आता है, विवेक तो आएगा ही आएगा, निश्चित मान के चलना। और कष्टों में भी सहन करने और हमारे अंदर एक ताकत अपने आप आ जाएगी। जब पीड़ा होती है, जब कष्ट होते हैं, उसमें भी अपने जीवन को प्रसन्नता युक्त रखने की अगर कोई ताकत सिखाती है तो माँ जिनवाणी बताती है कि नहीं भैया सब कर्म का उदय मान जा, सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। माँ जिनवाणी के द्वारा उन सब में हमारी सामर्थ्य अपने आप आती चली जाती है। अंतरंग तप कह दिया इसको आचार्य भगवान ने, इसीलिए कहा है ये तप है। तप उपवास जैसे करते हो वैसे ही वो 1 घंटा स्वाध्याय करके आप तप कर लेते हो। 24 घंटे भूखा रहने पर जो होता है वो काम 1 घंटे, आधा घंटा, 10 मिनट उस तप के माध्यम से हो जाएगा। एक साथ वहां भी हाल बताया संबर निर्जा दोनों हो जाते। इसलिए जिनवाणी सुनने से नहीं, जिनवाणी सुनने के साथ हमारे जीवन को और अच्छा बनाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। जिन्हें भगवान की वो वाणी है उस पर हमें सच्चा श्रद्धान करना है, समर्पण और भक्ति के साथ उसमें बढ़ता चले जाना है। लोग मैंने देखा पूजन भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, माला भी फेर लेते हैं, पर क्या पता क्यों स्वाध्याय नहीं करते हैं। भगवान बनने का उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए उस 14वें नंबर की भावना में ये 6 आवश्यक रखें। आवश्यक, परिहाणी। अब परिहाणी बोला है मतलब जिस समय में जो करना चाहिए उसको उसी समय में करना है। तो कम से कम बोलो बच्चों इतना नियम ले लोगे, कुछ भी हो जाए महाराज जी, 4 लाइन तो जो चीज हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु ने आवश्यक कही है उस आवश्यक को हम छोड़ेंगे नहीं। 4 लाइन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बोलो तो सही। नहीं 4 लाइन वो नहीं, 4 लाइन स्वाध्याय की हम पढ़ेंगे, इतना तो कह सकते हो ना। बोलो, बोलो तो सही। हाँ ना में तो बोलो हाओ। हाँ बहुत अच्छा। कम से कम
और याद रखना ये स्वाध्याय की परिपाटी जो आप लोगों ने चालू करी है, अभी भी मैंने आपसे कहा एलोरा में भी चल रही है, ठीक है ना। एलोरा में अभी तक चल रही है, गजपंथा में अभी तक चल रही है, जहां जहां हम प्रारंभ करा के आए हम हमेशा हर जगह वो परिपाटी चलते आ रही है। तो बस ध्यान रखना, जैसा युवा वर्ग आज रात को इकट्ठा होता है, एक माहौल जो बनता है रात को अलग ही भक्ति का, वो माहौल रहना चाहिए, उसको स्थिर रखना है, आगे तक उसको कंटिन्यू रखना है, आप सबका कर्तव्य है। उस सब के बहाने आप लोग मिल लेते हो, बैठ लेते हो, आपस में बात हो जाती है, यूनिटी एक तैयार हो जाती है। और उस यूनिटी तो तैयार होती ही होती है, और साथ साथ में क्या होता है, मान लो कहीं कुछ करना है तो उसकी योजना भी बहुत अच्छे से वहाँ व्यवस्थित तैयार हो जाती है कि आप मीटिंग बुलाओ तो शायद इतने लोग कहाँ आएंगे क्या आएंगे, लेकिन बिना उसकी मीटिंग हो जाती है। एक बार यहाँ के लोगों ने बोला, बोले महाराज जी दोपहर को मीटिंग बुलाएं, तो एक भाई बोले कोई महाराज जी दोपहर में कोई नहीं आने वाला है, आपके रात में पूरे लोग आएंगे, वहाँ बोल देना सब काम हो जाएगा। मीटिंग में कितने ही कुछ बुलाएंगे तो नहीं आने वाले, लेकिन रात्रि स्वाध्याय में पूरी की पूरी समाज इकट्ठी हो जाती है, वहाँ आप एक बार बात बोलोगे और मेरे शब्दों में वो एक बार में पूरी वायरल हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से ये हमें जीवन मिला है, इसमें हम माँ जिनवाणी का पान करें, क्योंकि देव शास्त्र गुरु तीनों पूज्य हैं, तो शास्त्र भी पूज्य है। जैसे हम पूजन में जितना इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे माँ जिनवाणी के स्वाध्याय में भी अपने आप को अपडेट करते चले जाएंगे, अपना जीवन बहुत अच्छा और महान बनता चला जाएगा। आचार्य भगवान की बात बहुत अच्छी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, ये प्रारंभिक अवस्था की बात बोल रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव शिखर जी की ओर वंदना के लिए गए, और जब शिखर जी की ओर वंदना के लिए गए तो कलकत्ता महानगर में प्रवेश होना था। और जब कलकत्ता महानगर में प्रवेश कर रहे थे कलकत्ता महानगर में, तो बरगढ़ क्या नाम है, बरगढ़ गांव में आचार्य भगवान का प्रवेश हुआ। और जैसे ही प्रवेश गुरुदेव का हुआ तो वहाँ पर क्या कुछ असामाजिक तत्वों ने विचार किया कि अब आचार्य श्री जी ये नग्न साधु हमारे गांव में कैसे प्रवेश कर गए, ये नहीं आना चाहिए। और उन्होंने प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने के बाद वो जो है हथियार से लेस होकर कुछ गुरुदेव और संघ के ऊपर जो है घात करने की अपेक्षा से अंदर घुसे। अब आचार्य श्री सामायिक में बैठे थे, वो देखकर चले गए कि जैसे ये उठेंगे वैसे करेंगे। सामाजिक वहाँ जैन समाज के लोगों को पता चल गया, और इतने सारे लोग उन्होंने जो है दरवाजे बंद कर दिए ताकि जो है अंदर ना घुस सके। आचार्य श्री सामायिक से उठे और सब बताया। उसी बीच कलकत्ता फ़ोन कर दिया गया ताकि पुलिस फोर्स आ जाए। अब उस समय पुलिस फोर्स तो नहीं, लेकिन आचार्य श्री किसी से रुकते वाले नहीं, बोले दरवाजे खोलो। पूरी समाज ने निवेदन किया, आचार्य श्री जी वो पूरे हथियार से लेस है और उनके विचार बहुत खराब हैं, आप मानो। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कपड़े पहनकर ही निकलने देंगे। तो बोले आप पुलिस को आ जाने दो। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप चलो। तो अब फिर महाराज लोगों ने भी समझाया, आचार्य श्री मानो वो लोग इस प्रकार के नहीं, यहाँ आज तक साधु ने प्रवेश नहीं किया, पहली बार दिगंबर साधु निकल रहे। आचार्य श्री जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी को याद किया, बोले चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। ये बरगढ़ है ना, इसमें गड़बड़ नहीं होगी, ये बरगढ़ है ना, इसमें गड़बड़ नहीं होगी, आप तो चलो बस। आचार्य ज्ञान सागर जी को याद किया, और आचार्य श्री जैसे ही बाहर निकले और वो लोग हथियार लिए लेस थे, और आचार्य श्री ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा मुस्कुराते हुए सबको ऐसा आशीर्वाद दिया। और जहाँ ऐसे आशीर्वाद के हाथ उठे, जैसे कहते हैं ना कि गरुड़ मंत्र के माध्यम से सर्प कीलित हो जाता है, वो सब कीलित हो गए, सब के सब कीलित हो गए। उनकी छवि को और उनके आशीर्वाद को देखते हुए वो आशीर्वाद देते गए, उनके हथियार नीचे हो गए और आचार्य श्री जी आगे निकलते गए। ये पूज्य आचार्य भगवान का साक्षात चमत्कार था हमारे गुरुदेव का। और वो गुरुदेव पहुंचे कलकत्ता में, और राज्यपाल महामहिम MP शर्मा ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। जिनकी चर्या उत्कृष्ट होती है वो देख भर भी लें तो अपने आप सब काम अपने आप हो जाता है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।